जब पद्मा ने किया युवराज पर केस तब ठाकुर परिवार के उड़े होश। युवराज निकल पड़ा आरती के पास और वहाँ किया ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। वही दूसरी तरफ पद्मा के वकील का नाम जान आपके होश उड़ जाएंगे और वेद पर हुआ हमला। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है चंद्रभान के रति को पुकारने से होती है। वह रति को बुलाता है। रति उनके पास आते चंद्रभान कहते हैं कि उन्हें गाँव जाना होगा ताकि सबको अपनी बहू से मिलवा सके। उसके बाद वे दिल्ली लौटेंगे और एक भव्य पार्टी रखेंगे क्योंकि उनके बेटे की शादी है। उधर कली और वेद पहुंचते हैं वस्ती हाउस। वे सीधा आरती कमरे में घुसता चला जाता है और आरती का हाथ पकड़ लेता है और कुछ कहने वाला होता है। तब तक कली आ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे आरती पर हाथ उठा देती है, लेकिन वेद कली का हाथ पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है। आरती कहती है कि वेद अपनी बेकाबू बीबी को यहाँ से लेकर जाओ। वेद चला जाता है। फिर वेद चंद्रभान के पास आता है और कहता है कि चंद्रभान और उसके अंकल सालों से बिजनेस पार्टनर है, लेकिन उनकी कंपनी के एक ट्रक ने अमन की जान ले ली और अंजलि को अपाहिज बना दिया। चंद्रभान उससे कहता है कि ये सवाल हुआ उनके अंकल से पूछे। वेद जवाब देता है कि वह उस ड्राइवर की तलाश कर रहा है जो इस हादसे में जिम्मेदार था। तभी युवराज आता है और पूछता है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। वेद कहता है कि आरती को सच्चाई का तोहफा देना चाहता है अमन के कातिल को ढूंढकर। युवराज पूछता है कि इसकी क्या जरूरत है। वेद कहता है कि सबने आरती से साइन करवा लिए थे, लेकिन कली ने प्लान के हिसाब से मुझे नहीं छोड़ा। तभी उसे समझ आ गया कि यह सब एक जाल था। अब वह ठान चुका है कि अमन की मौत और अंजलि की 21 साल से कोमा जैसी हालत के पीछे जो ड्राइवर उसे ढूंढ कर ही रहेगा। मित्रों, अब वेद की आंखें खुल चुकी और चल दिया है सच का पता लगाने। देखिए आगे युवराज ने वेद के साथ ऐसा जिसे देख पूरा शहर हैरान रह गया। युवराज कली को फोन कर देता है और शिकायत करता है कि अभी नई शादीशुदा, लेकिन वेद यहाँ आकर तमाशा कर रहा है और शादी के बाद रस्मों में खलल डाल रहा है। कली कहती कि वेद को फोन दे दे। कली वेद को चेतावनी देती है कि अगर वह अमन की मौत की जांच करेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। वेद कहता है कि वह नहीं डरता। वह याद दिलाता है कि राघव आधे से ज्यादा साइन किए पेपर ले चुका है और डील के हिसाब से कली को उसकी जिंदगी से दूर जाना था ताकि आरती उसके साथ रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हुआ या तो आरती को उसकी जिंदगी में वापस चाहता है या अमन के कातिल का नाम। वह कॉल काट देता है। युवराज धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन वेद कहता है कि किसी से नहीं डरता और आरती उसके लिए सब कुछ। वो कसम खाता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वहाँ से चला जाता है। अब युवराज और वेद के बीच छिड़ चुकी है करारी जंग। देखिए आगे मौत का असली तांडव। तभी युवराज को पंकज का फोन आता है। पंकज युवराज से बात करने के लिए कहता है। युवराज कहता है कि वह शादीशुदा है। युवराज कहता है कि वह बाद में बात करेगा, आज उसकी पहली रात है। पंकज कहता है कि पहली रात की रस्म तो हो नहीं पाई क्योंकि वह पहले शादीशुदा है। युवराज हैरान होकर पूछता है कि वह क्या कर रहा है। पंकज बताता है कि उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। चंद्रभान आकर पूछता है क्या हुआ। युवराज कहता है किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि युवराज पहले शादीशुदा है। चंद्रभान पंकज से फोन पर बात करता है, पूछता है कि यह कौन कह रहा है। पंकज बताता है कि वह पद्मा ठाकुर है और उसने अपने वकील के साथ शिकायत दर्ज कराई। चंद्रभान पूछता है कि उसका वकील कौन है। पंकज कहता है कि उसका नाम सुनकर ही उनकी रूह कांप जाएगी। ठाकुर परिवार राघव के पास आता है और उसे बताता है कि पंकज ने कहा है कि किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवराज से पहले शादीशुदा है। राघव कहता है कि चंद्रभान पंकज को कॉल करे। चंद्रभान पंकज को फोन करता है और फोन राघव को दे देता है। राघव पंकज से पूछता है कि वह कौन है जो कह रही है कि युवराज की पत्नी है। पंकज कहता है कि वह पद्मा है। राघव पूछता है कि उसका वकील कौन। पंकज कहता है कि डाकिया नहीं हो जो उसका एड्रेस बताए। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में अवस्थी हाउस आती है और अंजलि शिकायत करती है कि पद्मा ने कोर्ट में केस तैयार किया है कि युवराज पहले शादीशुदा है। महक पद्मा को देखती है और उसे बहस करती है। राघव पद्मा से बात करता है और पूछता है कि वह आखिर चाहती क्या है। पद्मा कहती है कि वह अपना हक चाहती है। राघव तंज कसता है कि इतने सालों से उसने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब राघव पूछता है कि उसका वकील कौन। पद्मा कहती है कि वो खुद पता लगाए और यह भी कहती है कि वे लोग अमन के कातिल को ढूंढेंगे। अब जब वकील का नाम आएगा सामने तो आपके भी पैर तक जमीन खिसक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वेद युवराज में छिड़ चुकी जंग और युवराज ने गुंडों के साथ मिलकर वेद पर किया हमला। क्या वेद अपने आप को बचा पाएगा? देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।